व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग? वाह, गुड क्वेश्चन शशांक, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है कि एक ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग में क्या फर्क है। ध्यान दीजिए, ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग का एक पार्ट है, ओके, लेकिन कंटेंट राइटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं शशांक जी आपको कहूं कि मुझे एक फेसबुक पे ऐड लगानी है, उसके लिए एक हेडलाइन बताओ यार, धमाकेदार कोई मस्त हेडलाइन पढ़ के आदमी क्लिक कर दे। फेसबुक की एड की हेडलाइन लिखना क्या ब्लॉगिंग है? नहीं, इट्स कंटेंट राइटिंग, कि आप एक कंटेंट लिख रहे हो, एक वाक्य का कंटेंट है, एक वाक्य का, लेकिन वो कंटेंट है। ब्लॉग का मतलब होता है कि आप एक सब्जेक्ट लेकर उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज अ ब्लॉग। ओके, समझ में आया? शशांक जी चैट में यस नो लिखकर बताओ। शशांक जी समझ में आया? यस 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 यस। ईमेल लिखना कंटेंट है, एडवर्टीजमेंट लिखना कंटेंट है, मोटिवेशनल कोट्स लिखना कंटेंट है। ब्लॉगिंग इज जो आप वेबसाइट पर किसी सब्जेक्ट को, नॉलेज के एक चंक को पूरा एक्सप्लेन करते हो, वो ब्लॉग है। ओके, सो ब्लॉगिंग इज कंटेंट, बट कंटेंट इज बिगर देन ब्लॉगिंग। कंटेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ओके, या श्वेता मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि सर मल्टीपल डोमेन के लिए एक होस्टिंग परचेस की हूं, कितने डोमेन एक होस्टिंग में यूज कर सकती हूं? मेरी वेबसाइट हर्बल अच्छा रुको एक मिनट, पहले इसका जवाब देता हूं। आपने अगर मल्टीपल डोमेन की होस्टिंग परचेस की है तो आप कितने डोमेन्स उसमें डाल सकते हैं, यह आपको उसका सपोर्ट वाला बताएगा। अब मुझे तो पता नहीं आपने कौन सी खरीदी है, कितने पैसे दिए हैं, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, लेकिन अगर आपने ब्लू होस्ट से ली है, ब्लू होस्ट से, तो उनकी मल्टी मल्टी डोमेन वेबसाइट होस्टिंग में देयर इज नो लिमिट, कितने भी डोमेन्स आप डाल सकते हो। लेकिन उसकी जो फाइल साइजेस है, आईनोड्स जिसे कहते हैं, उसकी लिमिट होती है। मानकर चलो 10 वेबसाइट तो बना सकते हो आराम से। ओके, 10 वेबसाइट तो बना ही लोगे, डोंट वरी। श्वेता जी 10 एक तो कर ही सकते हो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी वजनदार है, उसके अंदर हजारों फोटोज हैं, तो फिर आप कम बना पाओगे। अगर हल्की फुल्की वेबसाइट है तो ज्यादा बना पाओगे। ओके, या अनुज अग्रवाल कह रहे हैं कि सर आई हैव बॉट डोमेन एंड होस्टिंग वाया डिजिटल आजादी एफिलिएट लिंक, अब मुझे एक और डोमेन लेना है विद अनलिमिटेड होस्टिंग, सो प्लीज गाइड हाउ टू डू। अनुज जी देखो, दो ऑप्शन है, मैं बताता हूं। अगर आप एंटायरली अलग खरीदना चाहते हो, अलग, तो दोबारा मेरा एफिलिएट लिंक यूज करो और इस बार मल्टी होस्टिंग, जो उनका चॉइस प्लस वाला प्लान है, वो ले लो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपने अभी जो लिया हुआ है उसी को अपग्रेड कर लो। उसको अपग्रेड करोगे तो शायद कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। ब्लू होस्ट पर जाओगे ना, तो वहां पर राइट साइड पे ऊपर हेल्प का बटन है, वहां उनका नंबर है, उस नंबर पे कॉल करो, उनके सपोर्ट से बात करो, उन्हें कहो कि मेरा ये अकाउंट है, मुझे अपग्रेड करना है, प्लीज डिस्काउंट दे दो। वो डिस्काउंट देते हैं, जो आपको वेबसाइट पे प्राइस नजर आ रही है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। आप चले जाओ, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो देर आर टू वेज यू कैन डू दिस। ओके, या प्रीतम शेखावत कह रहे हैं सर अस्त्र पे मैं मेरी पैकर्स मूवर्स की वेबसाइट बना सकता हूं क्या? रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? एस्ट्रा में? ओके, एस्ट्रा में, एस्ट्रा नहीं प्रीतम, एस्ट्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एस्ट्रा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट थीम्स में है। वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एस्ट्रा यूज करती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके थीम का आपकी रैंकिंग के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, कि जब तक आपकी वेबसाइट की स्पीड सही है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। या
राजू रॉय कह रहे हैं कि सर फेसबुक एड्स मैनेजर में यूपीआई पेमेंट पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। मैं यूपीआई पेमेंट ही यूज करता हूं, लेकिन उसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको फेसबुक के सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी। सपोर्ट टीम से बात कीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे यूपीआई का ऑप्शन ऑन करके दीजिए, फिर वो एक्टिवेट करते हैं। ओके। श्वेता सक्सेना जी कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, वांट टू नो क्या वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद? श्वेता जी, बाय नेम डू यू मीन डोमेन, यानी जो यूआरएल होता है वो? चैट में जवाब दीजिए मुझे, यस नो। क्या आप मुझे डोमेन के बारे में पूछ रहे हैं? नो, यू कैन नॉट चेंज इट। यू हैव टू मेक एन एंटायरली न्यू वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल digitaladadi.com मैंने बनाया। अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे डबल ए डालना है आजादी में। सपोज आई वांट टू चेंज द स्पेलिंग, यू कांट चेंज द स्पेलिंग, बिकॉज एक भी अल्फाबेट उसमें चेंज हो गया तो इट बिकम्स एन एंटायरली न्यू डोमेन। आप समझ रहे हैं? इट विल बिकम एन एंटायरली न्यू डोमेन, फिर आपको वो नया डोमेन परचेस करना पड़ेगा। ओके। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं सर वेबसाइट का लोगो एंड पिक्चर्स का साइज किस तरह से डिसाइड करें कि वेबसाइट में परफेक्ट आए? कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स पे जाओ इमरान जी, और जाकर चेक करो वो क्या यूज कर रहे हैं। इट्स एन ट्रायल एंड एरर, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं। फिक्स फॉर्मूला हो सकता है कोई एक्सपर्ट अगर होगा वेबसाइट बनाने वाला तो वो बता पाएगा। गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लो, क्योंकि लोगो, वेबसाइट का लोगो जो है वो यूजुअली हम लोग 500 बाय 500 रखते हैं। ओके, 500 बाय 500 हम लोगो का साइज रखते हैं। और पिक्चर्स जो है, फोटोग्राफ्स जो हैं, वो डिपेंड करता है कि आप वो फोटो कहाँ यूज कर रहे हो। अगर ऊपर हीरो में यूज कर रहे हो तो वो अलग होगा, नीचे बॉक्स में यूज कर रहे हो तो ये अलग होगा। तो साइज से ज्यादा हम प्रोपोर्शन देखते हैं कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि लंबा है कि चौड़ा है, उस हिसाब से प्रोपोर्शंस में खेलते हैं। ओके। ओके, चलिए आखिरी दो चार सवाल ले लेते हैं। सर कैनवा में जो टेक्स्ट को कर्व करते हैं वो सिर्फ अप डाउन होता है। मैंने एक पिक में टेक्स्ट का नेकलेस लगाना चाहता था बट वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाँ तरुण जी, आई अग्री, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कैनवा में। देखिए इसीलिए जब इतनी स्पेसिफिक डिजाइनिंग करनी हो तो फिर लोग कोरल यूज करते हैं या अडोबी यूज करते हैं। कैनवा कैसा है कि मोस्ट ऑफ दी चीजें फटाफट हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिसाइज काम अगर आपको करना है तो देन यू नीड अ प्रोफेशनल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, वरना उनकी दुकानें बंद हो जाती। तो तरुण जी, कई बार कैनवा में हाथ अटकता है, मैं समझता हूं। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो कई बार आपको ऐसे लगेगा कि इससे बेटर वाला यूज कर रहे हैं मुझे, हो सकता है। यस। लाल बाबू गुप्ता कह रहे हैं कि सर जब हम वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तो साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर की साइट की लिंक्स भी सर्च रिजल्ट में आती हैं, वो कैसे? प्लीज सजेशंस। लाल बाबू जी, जब आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, आपने वेबसाइट बनाई, फिर उसी से आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर बनाया उसी नाम से, फिर सबको आपस में आपने कनेक्ट किया, फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ, ट्विटर को गूगल के साथ, यूट्यूब को वेबसाइट के साथ, ऐसे इंटरकनेक्शंस जब आपने कर दिए, कुछ समय के बाद गूगल वो दिखाना शुरू करेगा। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ये कैसे होता है, लेकिन गूगल आपका इकोसिस्टम जो है वो स्टडी कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा, और कुछ समय के बाद जैसे ही कोई आपका बिजनेस का नाम डालेगा उसको सब कुछ आप ही का नजर आएगा। यही तो एसईओ है। दिस इटसेल्फ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इट विल हैपन इवेंचुअली, जैसे जैसे आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करोगे और उसे पावरफुल बनाते जाओगे, वैसे वैसे ये हो जाएगा। डोंट वरी। ओके, आज यहाँ पे रुकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने मिला, कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ
सोचने के लिए आप मजबूर हो गए, कुछ एक्शन लेने के लिए आप प्रेरित हो गए और कुछ डिसीजन आपने अंदर ले लिया है कि अब बस करके दिखाना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप कुछ करके दिखाओगे, आज साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब डिजिटल मार्केटिंग सीखो, इंप्लीमेंट करो, अच्छे पैसे कमाओ और ये नॉलेज आगे भेजो, लोगों को सिखाओ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।